हज़रत उमर फ़ारूक पेशाब कर रहे थे, लग गया। होता कभी कभी बहुत तेज़ लगता है तो कभी कभी गाड़ी खड़ी करके रोक यार रोक, बैठ जाते हैं आदमी नाली के किनारे। हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत तेज़ पेशाब की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक के किनारे पे बैठ गए और इस्तिंजा करने लगे। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ आया। अब सुनिए, बड़ा अजीब मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसने देखा नहीं कि उमर ये पेशाब कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अब हज़रत उमर पेशाब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। बिल्कुल वही सूरत जैसे हमारा मोबाइल खुला हुआ हो और मैं तक़रीर कर रहा हूँ, घंटी बजने लगे, मैंने काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर तक़रीर शुरू, फिर बजने लगा तो गुस्सा आएगा, अबे रुक, चाट, बार बार काट रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे, उठा के फिर रख दिया। हालांकि गलती मेरी है, हमको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त गुस्सा आएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक को गुस्सा आ गया, तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा, पेशाब छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ, और वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। यहाँ ये पेशाब करके फारिग हुए, उसको चिल्लाते हुए क्या है, और गए और एक थप्पड़ दिया उसके। दिखता नहीं है मैं पेशाब कर रहा था, उठाया और एक थप्पड़ दिया कसके, झन्नाडेदार थप्पड़। हाँ बोल, क्या बात? अब गुलाम था, कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बात? का ये है, ये है, ये है, अच्छा ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सबका काम कर दो। जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जल्दी से शाम तक मुझे इस काम की खबर दो, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं घर जा रहा हूँ, कैलूला करूँगा। हज़रत उमर ने कहा अब मैं कैलूला करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। उस खादिम ने उस ग़ुलाम के जुमलों पर गौर करो, अमीरुल मोमिनीन घर जाइए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटें, चादर जब आप अपने मुंह पर तान लें तो थोड़ी देर के लिए संजीदगी से इतना गौर कर लेना कि ये एक थप्पड़ जो आपने मेरे गाल पर मारा है, ये आपने नाजायज़ तो नहीं मारा है, क्या आप हक पे हैं? क्या आपने ये थप्पड़ मारा ये आपके लिए सही था? थोड़ी देर के लिए आप जब चादर अपने मुंह पे डाल लें तो इतना सोच लेना कि मैंने अपने खादिम, अपने ग़ुलाम को जो थप्पड़ मारा ये कोई नाजायज़ थप्पड़ तो नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं पेशाब कर रहा था, तुमने देखा नहीं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इतना बड़ा पागल नहीं हूँ मैं, अगर मैं आपको पेशाब करते हुए देख लेता तो मैं क्यों चिल्लाता, मैं चीखता क्यों, मैं क्यों कहता? जब मैं देख रहा हूँ कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलता? मैंने कभी आपको इस जगह पर पेशाब करते हुए देखा ही नहीं, इसलिए यहाँ मेरी नज़र गई नहीं, मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा वाकई नहीं मालूम था? कहा नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं तब तो मैंने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, चादर ओढ़कर सोते वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है, तूने देखा नहीं था, मैंने थप्पड़ मार दिया, अब मेरा फैसला ये है कि ये थप्पड़ मैंने तुझे नाजायज़ मारा, ये गलत मारा। अपनी गलती का एहसास, हुकूमत चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर ये तसव्वुर हमारे हुक्मरानों के दिलों में आ जाए तो मेरे भाइयों अमन व अमान और शांति बहाल हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आए मेरे खादिम, जितनी ज़ोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने मैंने तुझे जलील किया है, थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने तू भी मुझे थप्पड़ मार। हज़रत उमर फ़ारूक ने जैसे कहा, उस ग़ुलाम के अल्फाज पर गौर करो। उनके ग़ुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया, जाइए, गलती का एहसास हो गया, बस यही काफ़ी है। आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई, थप्पड़ जायज़ नहीं है, नाजायज़ मारा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर ने उसका हाथ पकड़ा, तुम इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे ग़ुलाम हो, ग़ुलाम होकर अपने
मालिक को मारना नहीं चाहते हो, तुम क़यामत के दिन मुझसे बदला ले लोगे, इसलिए इसी दुनिया में बदला ले लो, मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं तमाम लोगों के सामने इकरार करता हूँ अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। हज़रत उमर ने कहा लोगों ये इसलिए माफ़ कर रहा है क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और ये तुम लोगों के सामने मुझे जलील नहीं करना चाहता है, ये क़यामत के दिन मुझसे बदला लेगा, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। आए मेरे ग़ुलाम, तुम्हें बदला इसी दुनिया में लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस काम के बाद तुम्हें भी इख्तियार नहीं होगा। हज़रत उमर ने कहा क्या काम करने जा रहे हो? उसने कहा कसम है मुझे अपने रब के इज़्ज़त व जलाल की, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं क़यामत के दिन आपसे बदला नहीं लूँगा, मैं दिल की गहराइयों से आपको माफ़ कर रहा हूँ। हज़रत उमर ने तमाम लोगों से कहा लोगों देखो ये तुम सबके सामने अल्लाह की कसम खा रहा है, अगर क़यामत के दिन ये अपना इंतकाम लेने के लिए खड़ा हो जाए तो तुम सबको गवाही देना है। अय अल्लाह इसने तो तेरा कसम खाकर तेरा नाम लेकर माफ़ कर दिया था, आज ये गलत बोल रहा है, आज ये गलत बोल रहा है। तमाम लोगों को गवाह बनाया, उस गुलाम ने थप्पड़ नहीं मारा और ये कहा कि मैंने अल्लाह की कसम आपको दिल की गहराइयों से माफ़ कर दिया, अपने आप को उसकी अदालत में पेश कर दिया और कहा कि तुम भी बदला लो। जब ऐसा हाकिम था, हुक्मरान था, खलीफा था, इमाम था और अमीर था तो मेरे भाइयों उस बस्ती में अमन था, चैन था, सुकून था, इत्मीनान था, आराम की और चैन की नींद लोग सो रहे थे। मेरे भाइयों आज तो सूरत हाल ये है कि अगर हमारी बच्ची दिल्ली या अलीगढ़ पढ़ती है तो एक बाप उसको वहाँ तक छोड़ने जाता है और जब तक वो पढ़ ना जाए, पूरी डिग्री ना ले ले, अपने घर पे बाप डरता है कि मेरी बेटी की इज्जत व आबरू पर कोई हमला ना करे। अमन व अमान कौन से वाक़या सुनेंगे आप? हजरत काजी शुरैह, हजरत अली ने इनको बॉडीगार्ड दिए थे, काजी शुरैह को, जो उनकी निगरानी करते थे कि कोई यहूदी मजूसी ईसाई इन पर हमला ना करे, फैसला सुनाने में माहिर थे। एक दिन कोई बहुत इमरजेंसी केस था, उसकी समाअत कर रहे थे, लोगों की भीड़ अदालत में लगी हुई थी, लोग काजी शुरैह के दरबार तक पहुंच चुके थे, उनकी कुर्सी तक पहुंच चुके थे, डर था कि ये लोग कहीं उनकी कुर्सी तक आकर उनको घेर न लें। एक सिपाही, काजी शुरैह का एक सिपाही, एक बॉडीगार्ड, एक दरबान लाठी निकालता है और एक आदमी जो ज़्यादा आगे बढ़ रहा था उनके करीब काजी शुरैह के जज के पास आना चाहता था, उठाकर उसको भगाने के लिए या उसको पीछे करने के लिए एक डंडा उसको मारा, चल पीछे चल चल। और गौर करो एक डंडा पड़ा, उसने उसी डंडे को खाते वक्त उस यहूदी ने फौरन मुकदमा दायर किया, काजी साहब आपकी आंखों के सामने मुझे डंडा मारा गया है, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। काजी शुरैह ने अपने दरबान से कहा कर घरे में खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, तुमने इसको डंडा मारा? हाँ मारा। क्यों मारा? कहा मैं आपकी हिफाजत के लिए आपका बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हूँ और ये इतनी तेज धक्के दे देकर आगे बढ़ रहा है, आपकी हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा हिफाजत की जिम्मेदारी ये है कि तुम उसको समझाते, हाथ से पीछे करते, तुमने डंडे का इस्तेमाल करके गलत किया है, लिहाजा उसके हाथ में डंडा दिया जाए। उस यहूदी के हाथ में डंडा दिया गया। काजी शुरैह ने कहा जितनी ज़ोर से उसने तुझे मारा है मेरे दरबान को भी एक डंडा मारो। उस यहूदी ने उस दरबान को डंडा मारा। इस रोशनी में मेरे भाइयों यूपी की पुलिस आपको कैसी लग रही है? इस वाक़े की रोशनी में दिल्ली की पुलिस आपको कैसी लग रही है? जेएनयू में या जामिया मिल्लिया में लाइब्रेरियों में घुसकर टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को भी बाल पकड़ कर निकालने वाली और उनको मारने वाली
वाली जेंट्स पुलिस इस वाक़े की रोशनी में आपको कैसी लग रही है? मेरे भाइयों, इस बात को सोचिए और समझिए और गौर करने की ज़रूरत है। काजी शुरैह ने अपने बॉडीगार्ड, अपने सिपाही को भी यहूदी के हाथ से डंडा पड़वाया कि तुमने क्यों मारा है, लाठी कैसे चलाई है। क्या योगी जी अपनी पुलिस से पूछेंगे तुमने गोलियां कैसे चलवाई हैं? फिरोजाबाद के अंदर 20 से 25 आदमी कैसे मारे गए हैं? लखनऊ के अंदर इतना खून खराबा कैसे हुआ है? लाशें कैसे बही हैं? तुम्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलना थी तो पहले पैर पे क्यों नहीं मारी गई? जो उसूल है भीड़ को भगाने के, गोली तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले तुमने आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? तुमने लोगों को लाठियां भाज कर तितर बितर क्यों नहीं किया? जब गोली चलाने की नौबत थी तो तुम्हें पहले पैर पे गोली मारना चाहिए। पैर पे गोलियां नहीं लगी, जितने लोगों को गोलियां लगी तो उनके सीने में या उनके सर में ही क्यों लग रही हैं? ये तमाम चीजें हिसाब और किताब की हैं भारत के संविधान और कानून के मुताबिक। लेकिन क्या करें, इंसाफ कहां से मिलेगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, हमें हजरत काजी शुरैह के इस इंसाफ से सीखना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर अदल और इंसाफ का एक पैमाना ये भी था, इसलिए अमन था। हजरत अली की एक ज़िरा खो जाती है, ज़िरा जो पहन ली जाती थी सीने पर ताकि कोई तीर दुश्मन का ना लगे। हज़रत अली के ज़माने में उनकी ज़िरा खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में हज़रत अली को दिखी। हज़रत अली ने कहा, यहूदी, ये ज़िरा तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा, ये तो मेरी है। हज़रत अली ने कहा, ये मेरी है। उसने कहा, अली, मेरे पास देखकर आप अपनी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हज़रत अली ने कहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा, क्या और क्या, मेरी चीज़ को आप अपनी चीज़ कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। आपको लेना है तो जाइए कोर्ट से, अदालत से ले लीजिए। कोर्ट, वो भी किसको? अमीरुल मोमिनीन को। क्या कह रहा है? कूफा के मालिक है हज़रत अली, क्या कहा जा रहा? कोर्ट से ले लो। हज़रत अली ने अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में मुकदमा दायर किया। कौन? जज काजी शुरैह। किसने बनाया? हज़रत अली ने। जज किसने बनाया? अली ने। जज कौन? काजी शुरैह। फैसला किसके हक में हो रहा है? देखिए, यहूदी खड़ा है, अली खड़े हैं। यहूदी हज़रत अली से पूछा, तुमने मुकदमा दायर किया, बताओ प्रॉब्लम? कहा, ये ज़िरा मेरी है। यहूदी से पूछा काजी साहब ने, क्या मामला? उसने कहा, ये ज़िरा मेरी है। काजी साहब ने कहा, काजी शुरैह ने, तुम्हारी ज़िरा है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहूदी की दलील देखो। यहूदी कहता, काजी साहब, मेरी दलील ये है कि ये मेरे पास है। हज़रत अली अगर ये कह रहे हैं वो मेरी है तो दलील उनको देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए, मुझे नहीं। मेरी ज़िरा है इसलिए कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूँ। काजी साहब ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अरे अली, आप बताओ, ये ज़िरा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पास क्या दलील है, गवाह क्या है? हज़रत अली ने कहा, मेरे पास गवाह है। अरे हसन आओ। हसन ने गवाही दी। कहा, अरे काजी साहब, ये ज़िरा मेरे बाप की है, मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, क्या आपको मुझसे झूठ की उम्मीद है? काजी साहब ने कहा, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है, मुझे तुम्हारे बाप के भी झूठा होने का यकीन नहीं है, लेकिन यहाँ दलीलें देखी जाएंगी, जज्बाती बयान नहीं। आए हसन, तुम अपने बाप के बारे में गवाही दे रहे हो कि ये मेरे बाप की ज़िरा है। पहली बात सुनो, शरीयत बाप के हक़ में बेटे की गवाही कबूल नहीं करती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। काजी हज़रत अली के ख़िलाफ़ कह रहा है, तुम्हारी गवाही कबूल नहीं होगी। कहा, मेरे ग़ुलाम को लाओ। काजी ने यह कहकर ग़ुलाम की गवाही को भी मुस्तरद कर दिया कि मालिक के हक़ में ग़ुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। और दूसरा गवाह लाओ। हज़रत अली ने कहा, दूसरा कोई गवाह नहीं है मेरे पास। फिर काजी का फ़ैसला ये था, आए यहूदी, ये ज़िरा का मालिक तू है, ये ज़िरा तेरी है, जाओ। देख रहे हैं आप, हज़रत अली ने काजी बनाया और फ़ैसला अली के ख़िलाफ़ हो रहा है। यहूदी को ज़िरा दे दी गई। यहूदी जब कोर्ट से बाहर निकलता है, कहता है, जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फ़ैसला सुना दिया, कुरान और हदीस के मुताबिक जो फ़ैसला होना चाहिए था आपने मेरे हक़ में कर दिया, अब मेरा फ़ैसला सुनो। आए काजी साहब, हज़रत अली अपने दावे में सच्चे हैं,
ये ज़रा मेरी नहीं है, हज़रत अली की है। मैं तो इम्तहान लेना चाहता था कि देखें जज कहीं अली के प्रेशर में काम तो नहीं कर रहा है, जज कहीं अमीरुल मोमिनीन के दबाव में आकर फैसला तो नहीं कर रहा है। मैंने समझ लिया आप इस्लाम की रोशनी में फैसला करते हैं, अमीरुल मोमिनीन के दबाव में नहीं। उस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया। उस वक्त अमन था जब अदालतें किसी के प्रेशर में काम नहीं करती।